हेलो। कैसे हो आप सभी? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और बहुत दिनों बाद आज ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं। 8 चैप्टर है बिहाइव का, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। अब इसमें जो स्टोरी है ये दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, कि मतलब जो टीनेजर को जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा होता है तो किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो हमारे इस स्टोरी के ऑथर हैं वो इन प्रॉब्लम्स को कैसे इनसे पार पाते हैं, देखते हैं इसमें। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड आफ्टर लीविंग जूनियर हाई at the head of my class with all the seniority the upper grade level could afford me. It felt strange starting over as a freshman. ऑथर कहता है कि जो मेरा हाई स्कूल का पहला साल था कुछ अजीब सा मुझे फील हुआ, और जो जूनियर हाई स्कूल था मेरा वहाँ पर मैं हेड था क्लास का, सीनियर होती थी वो क्लास हमारी, ठीक है। तो उसके बाद दोबारा से एक फ्रेशर की तरह स्टार्ट करना थोड़ा मुझे अजीब लगा। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। और जो स्कूल था, जो मेरा नया स्कूल था, वो मेरे पुराने स्कूल से ऑलमोस्ट डबल था। एंड टू मेक मैटर वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वर सेंड टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और सोने पे सुहागा तो ये हुआ कि जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे वो अलग अलग स्कूलों में भेज दिए गए। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, मुझे बड़ा अलग थलग सा महसूस हुआ। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. अब मैं अपने पुराने स्कूल के टीचर्स को बहुत मिस करता था, तो मैं वापस चला जाता था और उनसे मिलता था। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. अब उन्होंने टीचर्स ने कहा, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मैं स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊं, जिससे मैं नए लोगों से मिलूं। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. उन्होंने कहा कि जब मैं एडजस्ट हो जाऊंगा अच्छे तरीके से तो शायद मैं अपने पुराने स्कूल से भी ज़्यादा नए स्कूल को पसंद करने लगूं। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी लिया कि जब ऐसा हो जाएगा उसके बाद भी मैं अपने पुराने स्कूल में आता रहूँगा, उनसे मिलता रहूँगा। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नंदलेस। लेकिन मुझे पता था कि उनका जो ये कहने का तरीका है, जो वो बोल रहे हैं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें कंफर्ट लिया थोड़ा, मतलब मुझे आराम पहुंचा सुनकर। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम टेबल में बैठे हुए थे, वही डाइनिंग रूम में टेबल पर, ठीक है, और अपना होमवर्क कर रहे थे ऑथर। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, बड़ा भाई सर्दी का दिन था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और जो आग जलाने की जो जगह होती है वहाँ पर आग जल रही थी। यूरोपियन कंट्रीज़ में या रशिया में जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पर घर में, रूम में एक प्लेस होता है जहाँ पर आग वो जलाते रहते हैं, जिससे रूम कोजी सा रहता है, वार्म रहता है। परिंग लाउडली एंड अच्छा, एज यूजुअल माई रेड रैट टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर, परिंग लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट से, कि मतलब जो यहाँ पर राइटर की जो
कैट है वो प्ले कर रही है राइटर के साथ। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life। कि राइटर कहता है मैंने उसकी जान बचाई थी जब वो छोटी बच्ची थी, और उसको ये पता था कि मैं ही वही रिस्पॉन्सिबल हूँ उसकी अच्छी लाइफ के लिए। माई मदर वुड kept स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। मदर आग लगा रही थी, मतलब आग को बढ़ाती जा रही, जो भी वुड वगैरह डाल रही होंगी जिससे आग वो चलती रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक से मुझे कुछ स्ट्रेंज सा स्मेल आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, की छत से धुआं फैल रहा था भाई, बढ़ रहा था। द स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, और कमरे के अंदर इतना धुआं भर गया कि बड़ी मुश्किल से हम कुछ भी देख पा रहे थे। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इन द फ्रंट यार्ड, और किसी तरह हम रास्ते को ढूंढते हुए फ्रंट डोर की ओर बढ़े, और फिर हम फ्रंट यार्ड की तरफ आ गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज एनगल्फ इन फ्लेम, की जो सारी रूफ थी, छत थी, वो बस आग की लपटों में झुलस गई। इट वॉज स्प्रेडिंग वेरी क्विकली, और जो आग थी बहुत तेजी से फैल रही थी वो। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं नेबर्स के पास भागा जिससे मैं फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकूं। व्हाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इनटू द हाउस, मैंने देखा कि मेरी मदर वापस घर में चली गई हैं। एक यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आता है कि जो ऑथर की मदर है वो घर में क्यों जाती हैं, तो उसका आंसर अभी हम देखते हैं। माई मदर ran out of the house carrying a small metal bag बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, की मेरी मदर जो है घर से क्या लेकर आती हैं, एक स्मॉल मेटल का बॉक्स होता है जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट पेपर्स होते हैं। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस, अब वो उस केस को रख देती हैं लॉन में, और फिर क्रेज स्टेट मतलब जैसे कि उन्माद की स्थिति में या पागलपन की स्थिति में दोबारा से घर के अंदर जाती हैं। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, मुझे पता था कि मदर मेरी किस लिए गई हैं। जो मेरे फादर थे, फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज अ यंग, एंड आई वाज सर्टेन दैट शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप, कि मुझे पता था कि वो क्या लेने गई हैं। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं काफ़ी छोटा था, और मुझे पता था कि वो जो फादर्स की पिक्चर्स हैं और जो लेटर्स हैं उनको आग में नष्ट नहीं होने देंगी। ये कुछ चीज़ें बची हुई थी जिनके द्वारा मदर उनको याद रखती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो, फिर भी मैं चिल्लाया कि माँ नहीं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं उनके पीछे जाने ही वाला था। व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, एक बड़े से हाथ ने मुझे रोक लिया। कौन था ये? इट वॉज अ फायरमैन, वो एक फायरमैन था। आई hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks, और मैं तो नोटिस भी नहीं किया कि जो पूरी स्ट्रीट थी वो फायर ट्रक से भर गई, मतलब जो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ आती हैं ना, उससे पूरी स्ट्रीट भर गई। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैस्प, मैंने पकड़ से छूटने की कोशिश की। किसकी पकड़ से? वो जो फायरमैन था। येलिंग यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज इन देयर, चिल्लाते हुए मैंने कहा कि तुम नहीं समझोगे, मेरी मदर अंदर है। He held on me to while other firefighters ran into the house, वो मुझे जब तक पकड़े रहा जब तक बाकी जो फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर चले गए। He knew that I wasn't acting very logically, उसको पता था कि मैं लॉजिकली बिहेव नहीं कर रहा था, and that if he were to let go I would run, he was right. It's all right, they will get her,
उसने क्या कहा फायर फाइटर ने कि सब ठीक है, वो उसको ले आएंगे। किसको ले आएंगे? मदर को उसकी। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने मुझे ब्लैंकेट में लपेट दिया। एंड सेट मी डाउन इन अवर कार, और गाड़ी में बिठा दिया। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस विद माई मॉम इन टो। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, मदर को ट्रक के पास ले गया और मदर को ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रेन ओवर एंड हग्ड हर, मैं दौड़ कर गया और मैंने माँ को गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई हैव एवर आर्ग्यूड विद हर, कि जब भी मैंने कभी मदर से आर्ग्यूमेंट की हो, बहस की हो, एंड हेटेड हर, और मैंने नफरत की हो, हैड वैनिश्ड एट थॉट ऑफ लूजिंग हर, मेरी वो सारी फीलिंग्स चली गई, वैनिश हो गई, मात्र ये सोचकर कि मैं उसको आज खो देता। वैनिश, वो दाग धब्बे वाला देखा ना, जैसे दाग धब्बे उड़ाने के लिए वैनिश, दाग धब्बे क्या वैनिश हो जाते, सर्फ आता है ना डिटर्जेंट वो, तो ऐसे ही वैनिश का मतलब डिसअपियर होना। वैनिश, डिसअपियर, ठीक है। शी इज गोइंग टू बी ओके, वो अब ठीक हो जाएंगी, फायरमैन ने कहा। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, कि उन्होंने कुछ धुआं इनहेल कर लिया है। एंड देन ही रेन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेस्ट, और फिर वो आग बुझाने के लिए चला जाता है और मैं और मेरी मदर बैठ जाते हैं। I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. अब मैं अपने घर को जलते हुए देख रहा था और कुछ कर नहीं पा रहा था। 5 hours later, the fire was finally out. और करीब 5 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद जो आग थी वो बुझ गई। Our house was almost completely burned down. जो मेरा घर था वो पूरी तरह जल चुका था। बट देन इट स्टक मी, आई हैडंट सीन माई कैट। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैंने अपनी बिल्ली को तो नहीं देखा है, कहाँ है भाई मेरी बिल्ली। मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और मैं डर गया क्योंकि वो कहीं दिख ही नहीं रही थी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. फिर सब कुछ मेरे आगे घूमने लगा, मेरा नया स्कूल, आग, मेरी बिल्ली, और मैं रोने लगा, रोने लगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. और उस रात को फायरमैन ने हमें घर में नहीं जाने दिया। It was still too dangerous, और अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था। Dead or alive, I couldn't imagine living without knowing about my cat. अब भाई वो जिंदा है कि मर गई है, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था, और उसके जाने बगैर कि वो एग्जिस्ट कर रही है कि चल बसी है, जाना बड़ा मुझे मुश्किल सा ही लग रहा था। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, फिर भी मुझे जाना पड़ा। वी piled into the car with just the clothes on our backs and a few of fireman's blanket. फिर हम अपनी कार में सवार हो गए, कुछ हमारे पास कपड़े थे, ठीक है, जो हमने बैग्स में रख लिए थे, और फायरमैन के ब्लैंकेट थे, और हम ग्रैंड पेरेंट्स के घर की ओर चल पड़े जिससे हम अपनी रात बिता सके। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, अगले दिन मंडे को मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड worn टू चर्च दैट मॉर्निंग। अब मैंने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो मैंने मॉर्निंग में जब मैं चर्च गया था जब पहनी हुई थी। बट आई हैड नो शू, लेकिन मेरे पास जूते नहीं थे। आई हैड किक देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क, मैंने उनको उतार कर फेंक दिया था जब मैं होमवर्क कर रहा था। जैसे बच्चों की आदत होती है ना, घर पहुँचे
ये गया एक शूज़, ये गया बैग और ये टी-शर्ट और इधर टाई और बेल्ट सब इधर-उधर फेंक देते। तो ऐसे ही ऑथर ने भी किक कर दिया था, शूज़ को कहीं फेंक दिया था। दे बिकम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और ये भी कैजुअलिटी हो गए, आग की भेंट चढ़ गए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट। तो मुझे अपनी आंट से टेनिस शूज उधार मांगने पड़े। बोरो का मतलब उधार मांगना। वाई couldn't I just stay home from school? My mother wouldn't hear it off, but I was totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing looked weird. जो मैंने कपड़े पहने हुए थे कुछ अजीब से लग रहे थे। I had no books और होमवर्क, ना मेरे पास किताबें थी, ना मैंने होमवर्क किया था, ना होमवर्क था। एंड माई बैकपैक वॉज गॉन, और जो मेरा बैग था पीठ पर लटकाने वाला, वो भी नहीं मिल रहा था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक। मेरी पूरी जो जिंदगी थी उस बैकपैक के अंदर थी। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट, जितना मैंने ठीक करने की कोशिश की उतना ज़्यादा गड़बड़ हो जाता। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट and a geek all my life? That's what it felt like. I didn't want to grow up. मैं बड़ा नहीं होना चाहता था, ना बदलना चाहता था कि लाइफ को मैं कैसे हैंडल करूँगा, इस तरह ज़िंदगी चलेगी। मैं तो बस अब मरने का ही मेरा मन कर रहा था। आई वॉकड राउंड लाइक अ ज़ोंबी, और बस मैं आवारा बंदे की तरह स्कूल में घूमता रहा। एवरीथिंग फेल्ट सरियल एंड आई वाज़न्ट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। All the security and I had known from my old school, my friends, my house, and my cat had all been ripped away. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. जब मैं गुजर रहा था जो मेरा घर था स्कूल के बाद, तो मैं वहाँ देख इतना डैमेज देखकर मैं शॉक्ड रह गया, दंग रह गया। Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemical. अगर कुछ बच भी गया था तो आग बुझाने के लिए जो वाटर और केमिकल का यूज़ हुआ तो वो उसके वही चढ़ गए। दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर, जो वाटर केमिकल उन्होंने यूज़ किए थे। द ओनली मटीरियल थिंग नॉट डिस्ट्रॉय वर द फोटोज, एल्बम, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर पर्सनल आइटम दैट माई मदर मैनेज्ड टू हेरोइकली सेव। क्या क्या चीज़ें थी भाई जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी? फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम, जो उसकी मदर ने बचा ली थी बहादुरी से सामना कर कर, आग का सामना कर कर वो चली गई थी ना घर में लाने के लिए। पीछे बताया था मैंने कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बट माई कैट वॉज गॉन, लेकिन जो मेरी बिल्ली थी वो चली गई थी भाई, वो नहीं दिख रही थी कि कहाँ चली गई है। और मेरे दिल में उसके लिए पीड़ा थी, दर्द था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, लेकिन अफसोस मनाने के लिए समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी मदर ने मुझे घर से बाहर निकाला। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, और हमें अब रहने के लिए जगह ढूंढनी थी। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े भी लेने जाने थे। वी हैड टू बोरो सम मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, और हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मुझे कुछ पैसे उधार मांगने पड़े, क्योंकि ना तो क्रेडिट कार्ड था ना कैश था, और हमारी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं थी हमारे पास बैंक से पैसे निकालने के लिए चाहिए, क्योंकि सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया था। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी अवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ। अब जो ढेर लगा हुआ था हमारे घर में, जल जल गया था, उसको साफ किया जा रहा था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, हालांकि हमने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस, मैं देखने जाता था कि वो जो ढेर लगे हुए थे, मलबे के ढेर थे, उनको कैसे साफ किया जा रहा है। होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, और इस उम्मीद में कि शायद वो कैट कहीं पर मिल जाए। शी वॉज गॉन, वो जा चुकी थी।
आई kept thinking about her, मैं उसके बारे में सोचता रहा, as that one lever little kitten. In the early morning, when I would disturb her and get out of the bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. कैसे प्ले करती थी ये सब ऑथर उसको याद कर रहा है. आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली, मैं बहुत बुरी तरह से उसको याद कर रहा हूँ. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली. और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो बुरी खबर होती है ना वो तेज़ी से फैलती है. एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट. और मेरे केस में भी कुछ अलग नहीं था, ऐसा ही हुआ. एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर वॉज अवेयर ऑफ माई plight, कि हर कोई हाई स्कूल में, इवन के टीचर्स भी, सब मेरी plight मतलब क्या, कंडीशन, दशा के बारे में परिचित थे. आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल. और मैं थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा था कि जैसे मैं ही जिम्मेदार हूँ. व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल. भाई न्यू स्कूल को स्टार्ट करने का क्या से बढ़िया क्या होगा. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर. और मैं तो इस तरह के अटेंशन के लिए बिल्कुल नहीं देख रहा था. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन more strange than यूजुअल. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, कि मैं जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था अपने लॉकर के पास में. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी एंड आस्किंग मी टू हरी अप. मेरे आसपास ही घूम रहे थे और मुझे कह रहे थे भाई जल्दी करो जल्दी करो. आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे थोड़ा अजीब लगा. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. लेकिन भाई पिछले हफ्तों में इतने कुछ कांड हो गए कि मुझे कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगा. इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम. तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी तरह यहाँ से निकालना चाहते हैं जिम से, धक्के दे के जैसे भगाई देंगे. देन आई सॉ वाई. फिर मुझे पता लगा क्यों. देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट. अब भाई एक बहुत बड़ी टेबल वहाँ बिछी हुई थी, उसमें सब तरह का सामान था मेरे लिए. और क्या क्या था. They had taken up a collection and brought me school supplies. स्कूल के लिए सप्लाईज, नोटबुक, डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स, टॉप, स्वेट शूट. ठीक है, ऐसा लग रहा था कि जैसे क्रिसमस हो. और मैं इमोशनल हो गया देखकर. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी, लोग जिन्होंने मुझसे कभी भी बात नहीं की, वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ. मेरे पास आ रहे थे और अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे थे. आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज. और मुझे कई तरह के आमंत्रण मिले अपने उनके घर जाने के. देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी. जो उनका कंसर्न था मेरे लिए जेन्युइन, उससे मैं मतलब मेरा दिल खुश हो गया कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं. इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथेड अ साई ऑफ रिलीफ, कि मैंने अंततः राहत की सांस ली. साई ऑफ रिलीफ कह सकते हैं इसको. एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके. और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएगी. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे. और उस दिन मैंने दोस्त बनाए. अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई स्कूल एट आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट. अब करीब एक महीने बाद की बात है, मैं अपने घर पर था और उसको बनते हुए देख रहा था, दोबारा बनते हुए. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. लेकिन इस बार ये अलग था. अलग कैसे था भाई. अलग ऐसे था कि इस बार आई वॉजंट अलोन. इस बार मैं अलग नहीं था. ठीक है. आई वॉजंट अलोन. आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. इस बार मैं स्कूल के अपने दो नए दोस्तों के साथ था. इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt. अब मैं बैठा हुआ था और अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था. When I realized my life was doing the same thing. और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ज़िंदगी में वही सब चीज़ें हो रही हैं. While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say. जब मैं बैठा हुआ था वहाँ पर और अपने नए बेडरूम के बारे में प्लानिंग कर रहा था, जब ही मैंने सुना कोई आया मेरे पीछे से और उसने कहा,
डज दिस बिलोंग टू यू? क्या ये आपको बिलोंग करती है? व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, जब मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए कि कौन है, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, एक लेडी थी, वो खड़ी हुई थी, उन्होंने मेरी कैट को पकड़ा हुआ था। आई लैप्ड अप, मैं उछल पड़ा, एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म, और मैंने उस विमेन की हाथों से उसको, अपनी कैट को ग्रैब कर लिया, झपट लिया, ले लिया खुशी के मारे। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू द ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, शी पर्ड हैप्पीली, अब वो भी खुश होने लगती है, चहकने लगती है, और मेरे दोस्त भी मुझे गले लगा रहे थे, बिल्ली को भी गले लगा रहे थे, और सब उछल रहे थे। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रेन ओवर अ माइल अवे, हुआ ये क्या, जब घर में आग लग गई थी तो वो घबरा गई, सॉरी, और वो बड़ी दूर भाग गई थी। हर कॉलर हैड अवर फ़ोन नंबर ऑन इट, और उसके कॉलर में फ़ोन नंबर भी था हमारा, लेकिन जो हमारे फ़ोन थे वो तो डिस्ट्रॉय हो गए थे और डिस्कनेक्ट हो गए थे। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज। अब इस लेडी ने मेहनत की कि ये किसकी बिल्ली है, उसको ढूंढने में, और उसको किसी तरह पता लग गया कि ये, इसको कितना प्यार किया जाता है, कितना इसको मिस किया जाता होगा। As I sat there with my friends, my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. सब मेरी feelings जो loss हुआ वो सब शांत हो गई, हल्की हो गई, चली गई जब मुझे मेरी कैट मिल गई। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैंने ज़िंदगी के लिए आभार महसूस किया। माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे नए दोस्त, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर की काइंडनेस, एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट। माई कैट वॉज बैक, सो आई वॉज, और मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर है। व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून, की ऑथर एक संडे आफ्टरनून को क्या करता है, उसकी मदर का क्या रिएक्शन होता है और वो क्या करती हैं। वाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, ठीक है, क्यों उसको आंसू आ जाते हैं फायर के बाद। एम्बेरस क्यों फील करता है नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में जाता है। और जो कैट और ऑथर होते हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम कैसे कह सकते हैं, स्टोरी में कैसे दिखाया गया है। ये जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा ख़त्म। मिलेंगे अगले वीडियो में आपके चैनल एसएनसी इंग्लिश मंत्रा में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई अगर आपको चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है किसी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अपने लिए कुछ यूज़फुल लगता हो। हालांकि ऑफ लेट जो वीडियो की फ्रीक्वेंसी है पोस्ट करने की वो काफ़ी घट गई है, लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा गाड़ी को ट्रैक पे लाने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, गुड बाय।